सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. हम लोग कार्बन फैमिली डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कार्बन फैमिली एक्चुअली, एंड ओवरऑल इट्स द फोर्थ पार्ट ऑफ पी ब्लॉक. ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी देख रहे हैं अपन कार्बन की. ओके, सो ये कार्बन फैमिली में वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये सारे एलिमेंट है, टेलुरियम. तो रिएक्टिविटी अगर देखते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन जनरल व्हेन यू गो डाउन, इजंट इट. अब लीड अगर लेते हैं, ओके, लीड इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द कार्बन फैमिली, राइट. लीड जो है इट ऑफ्टन अपीयर्स टू बी मोर नोबल, अनरिएक्टिव. इट अपीयर्स टू बी एक्चुअली इट इज़ रिएक्टिव, लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर ऑन इट सरफेस, ओके, इसके सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जिसके वजह से इट बिकम्स अनरिएक्टिव. सी अपीयर्स टू बी अनरिएक्टिव इवन दो इट इज़ नॉट. सो लीड एक्चुअली, because of the formation of that oxide layer, it becomes passive. ठीक है, its reduction potential is also much higher than other metals. ठीक है, so ये जो है ये these are reactivity general reactions of this group basically. reactivity और उसके कुछ highlighted points हैं यहाँ पे. जैसे अगर वाटर के साथ रिएक्टिविटी देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं होते वाटर के साथ. Okay, they don't react with water at all. Yeah, tin we know it is above hydrogen in electrochemical series, तो it reacts with steam. its reactivity बहुत कम है इसकी, but it does react with steam, और इसमें अपने को टिन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है. so Pb जो है it is unaffected by water, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो जाता है, एक ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है. ठीक है ना, ये ऑक्साइड की लेयर चढ़ने की वजह से इट बिकम्स पैसिव. देखो टिन ऑक्साइड के ऊपर भी ऑक्साइड लेयर चढ़ रही है, लेकिन ये ऑक्साइड लेयर गिर जाती है. ओके, एंड इसकी वजह से न्यू सरफेस एक्सपोज होता है, इसकी वजह से रिएक्शन कंटिन्यूस होती रहती है. लेकिन लीड का ऐसा नहीं है. लीड के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है और वो वहीं पे जमा हो जाती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट न्यू सरफेस एक्सपोज नहीं हो रहा है, रिएक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रही है. ये ऑक्साइड के लेयर अंदर के लीड को प्रोटेक्ट कर रही है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लीड के बारे में कि इट बिकम्स पैसिव. ओके, ऑक्साइड लेयर चढ़ने की वजह से इट बिकम्स पैसिव. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट, इट्स रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड को लेकर रिएक्शन देखो. ठीक है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो तीन एलिमेंट रहेंगे पहले वाले, ये इन जनरल दे आर अनरिएक्टिव क्योंकि दे आर बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसकी वजह से रिएक्ट नहीं होते हैं. ठीक है, सभी के साथ नहीं, कुछ देखेंगे अपन आगे कि इट डज रिएक्ट विद समथिंग लाइक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. ठीक है, कार्बन की रिएक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, ये अपन आगे देखेंगे. टिन डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट HNO3 और ये टिन नाइट्रेट बनाता है इस तरह से. ओके, Pb डिजॉल्व स्लोली इन डाइल्यूट HCl फॉर्मिंग PbCl2. ओके, HCl के साथ ही रिएक्ट होता है और PbCl2 बनाता है, और ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है. रिमेंबर PbCl2 ये अपन ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा है. ओके, और डाइल्यूट HNO3 के साथ ये बहुत रेडिली डिज़ोल्व होता है क्योंकि ये लीड नाइट्रेट बनाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सोल्युबिलिटी होती है इसकी इन लीड इन HNO3. ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें बन रही है, लीड नाइट्रेट एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, अब ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा ये डिपेंड करता है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहा है HNO3 का, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है, लीड जो है इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन कॉन्सेंट्रेट H2SO4, क्योंकि होता क्या है कि लीड ये H2SO4 के साथ रिएक्ट होके इनसोल्यूबल PbSO4 बनाता है. ठीक है, अब PbSO4 की फिर से इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई, जिसकी वजह से लीड क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा. समझ में, यहाँ पे भी वही लीड की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है कि इट इज़ गेटिंग पैसिव इवन इन केस विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, अब डायमंड तो डजेंट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. डायमंड इज़ प्रिटी इनर्ट, इजंट इट. तो ये रिएक्ट नहीं होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या किसी भी चीज़ के साथ, ये जनरली रिएक्ट नहीं होता. ओके, लेकिन ग्रेफाइट रिएक्ट होता है. ओके, ग्रेफाइट अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ H2SO4 के साथ, तो व्हाट वी गेट इज़ मेलेटिक एसिड. मेलेटिक एसिड तो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट, है ना. डायमंड और ग्रेफाइट दिस आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो डायमंड रिएक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेफाइट रिएक्ट होता है, एंड यू गेट मेलेटिक एसिड. मेलेटिक एसिड ये बेंजीन की डेरिवेटिव है. इट्स अ हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव
ऑफ बेंजीन, मतलब इसका स्ट्रक्चर दिखा दूंगा मैं आगे तुमको। बेंजीन है तो जो हर हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड विथ H2SO4, ठीक है, सॉरी विथ HNO3, ठीक है ना, विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो ये ग्राफाइट को अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वी गेट बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया ना, ये क्लियर है क्या? ओके अगर ग्राफाइट लेता हूँ मैं और ग्राफाइट को रिएक्ट करता हूँ विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो वी गेट इज़ अ मेलिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या मेलिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है बेसिकली, यहाँ पे तुम देख सकते हो 12 कार्बन है, 12 कार्बन में से 6 कार्बन बेंजीन के हो गए और 6 कार्बोक्सिल ग्रुप के हो गए। सो इट इज़ एक्चुअली अ बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजीन और उसके ऊपर 6 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए, इसको बोलते हैं अपन मेलिटिक एसिड। और ये ग्राफाइट ऑक्साइड भी बनाता है विथ कॉन्सेंट्रेटेड HFHNO3। ओके दिस मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट ये जो मेलिटिक एसिड वाला जो है ना HNO3 के साथ का रिएक्शन, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ओके सिलिकॉन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड चेंजेस टू SiF4 इन कॉन्सेंट्रेटेड HF एसिड, ठीक है। सिलिका ये HF एसिड के साथ, सिलिकॉन या सिलिका भी बोल सकते हो तुम, दोनों रिएक्ट होते हैं विथ HF एसिड। तो यहाँ पे अपन सिर्फ सिलिकॉन बोल रहे हैं बेसिकली, SI ये रिएक्ट हो रहा है HF के साथ और SiF4 ये मिल रहा है, ठीक है। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके ये तुमको याद आना चाहिए अभी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम डिजॉल्व स्लोली विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। टिन ऑल्सो डिजॉल्व्स, ठीक है। PB डज नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। लीड देखो यहाँ पे तुमको एक अलग प्रॉपर्टी दिख रही है, डाइल्यूट HCl के साथ PbCl2 बनाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PbCl2 बन रहा है जिसकी एक फिर से लेयर आ जाएगी, ठीक है। डाइल्यूट में क्या हो रहा है, रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है तो धीरे धीरे ये लीच होते रहेगा PbCl2, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी है, एज ए रिजल्ट ये लीच होते रहेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ क्या हो रहा है, पूरा सरफेस इसका एक साथ कवर हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रिटी मच स्टॉप हो जाएगी। ओके नेक्स्ट इज विथ अल्कलीज। अल्कलीज अगर लेते हैं अपन तो कार्बन जो है इट इज़ अनअफेक्टेड बाय अल्कली। ओके यू टेक डायमंड और ग्राफाइट, दोनों इट इज़ अनअफेक्टेड बाय अल्कलीज। सिलिकॉन जो है इट रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड एक्यूअस NaOH, ठीक है। बट हॉट के साथ ये बहुत आसानी से रिएक्ट होता है। अगर कोल्ड लेता हो तो रिएक्शन स्लो है, अगर हॉट NaOH लेता हो तो ये जल्दी रिएक्शन होता है और इसमें सिलिकेट बनता है। दिस इज एक्चुअली सिलिकेट्स। तो इनके स्ट्रक्चर्स अपन आगे देखेंगे सिलिकेट के, बट दैट इज व्हाट इज फॉर्म्ड। ओके देन टीन एंड लीड आर स्लोली अटैक्ड बाय कोल्ड अल्कली। जो नीचे वाले दो एलिमेंट टीन एंड लीड दे आर स्लोली अटैक्ड बाय कोल्ड अल्कली एंड रैपिडली बाय हॉट अल्कली, ठीक है। इसके वजह से अपने को दो सॉल्ट मिलते हैं, टीन का स्टैनेट मिलता है और लीड का प्लम्बेट मिलता है। दोनों का फॉर्मूला नियर बाय सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे टीन की जगह लीड आ रहा है, इजंट इट। तो यहाँ पे ये स्टैनेट हो गया, ये प्लम्बेट हो गया, ठीक है। तो हॉट के साथ रिएक्ट हो रहे फास्ट, लेकिन कोल्ड के साथ इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस में डायमंड अगेन इट इज़ अनरिएक्टिव। ग्राफाइट जो है एक पॉलीमरिक कंपाउंड बनाता है CFN, ठीक है। तो ये एक इस तरह का पॉलीमरिक कंपाउंड बनता है बेसिकली। इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है, इवन आई एम इंटरेस्टेड एंड आई हैव नॉट सीन इट, सो यू नो आई डोंट नो, इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट गिवन इन अवर बुक, या इसका जो स्ट्रक्चर है, बट इट्स समथिंग दैट इज़ अ पॉलीमरिक कंपाउंड। किस तरह का आई डोंट नो एक्चुअली, बट यू नो इट्स अ पॉलीमर, ठीक है। सो ग्राफाइट रिएक्ट्स विथ HF acid, halogens sorry, graphite reacts with halogens and what you get is a polymeric CFN. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये वोलाटाइल हैलाइड्स बनाते हैं। ये सिलिकॉन का हो गया और ये जर्मेनियम का हो गया, ठीक है। टेट्रा हैलाइड्स बना रहे दोनों, एंड बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली वोलाटाइल। ओके टीन और लीड दीज आर एक्चुअली लेस रिएक्टिव। ये कैसे है, लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके ऑब्वियसली है ना, दिया मतलब हैलोजेंस के साथ इनकी रिएक्टिविटी जो है दैट इज़ एक्चुअली लेस। टीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन कोल्ड एंड विथ F2NI2 ऑन वार्मिंग, ठीक है। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ टीन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है। ओके लीड
ये F2 के साथ ज़्यादा रिएक्ट करता है, और एज यू गो डाउन लेकिन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। और क्लोरीन के साथ तभी रिएक्ट होता है जब ये हीट करते हैं अपन इसको, ठीक है। और इसमें अपने को +2 वाला सॉल्ट मिलेगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यूजेस देखो, यूजेस ऑफ कार्बन। कार्बन में डायमंड जो होता है दैट इज़ एक्चुअली यूज्ड इन ज्वेलरीज बेसिकली, इसलिए बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरीज, ओके। इट्स अ प्रीशियस एलिमेंट यू कैन से, ड्यू टू देयर एक्सेप्शनली हार्ड नेचर। किसका? डायमंड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। हार्ड नेचर रहने के वजह से इन्फीरियर क्वालिटी के जो डायमंड होते हैं, ओके, जो बहुत अच्छे नहीं होते, जिनमें यू कैन से इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा है या जिनमें फ्लॉज ज़्यादा है, ऐसे डायमंड जो है उनको अपन कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग इसमें यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो काफ़ी जगह एज अ ग्रिट एंड पाउडर करके यूज़ करते हैं बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए, इवन स्टोन कटिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जो इन्फीरियर क्वालिटी के डायमंड्स होते हैं। ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ग्राफाइट अब देखो मालूम है, ओके, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके वजह से ग्राफाइट के इलेक्ट्रोड्स अपन काफ़ी जगह पे देखने वाले हैं, ओके। ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स, बॉल्स हो गए बेसिकली, ओके, एज लुब्रिकेंट्स इन हेवी मशीन्स। लुब्रिकेंट करके भी यूज़ करते हैं बिकॉज इज़ वेरी स्मूथ, जो लेयर्स है वो स्लाइड होती है, इफ़ यू रिमेंबर दैट लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। एंड इट ऑल्सो यूज्ड इन पेंसिल लीड, ठीक है। वेरी प्योर ग्राफाइट, अल्ट्रा प्योर ग्राफाइट जो होता है उसको न्यूट्रॉन मॉडरेटर करके अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं, ओके। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था, राइट, टू कंट्रोल द रेट ऑफ यू कैन से कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन या फिजन, उसमें अपन न्यूट्रॉन मॉडरेटर में यूज़ करते हैं। कोक इज़ मेनली यूज्ड इन मेटलर्जी। कोक बोले तो कोका कोला नहीं, ठीक है ना, कोक बोले तो यहाँ पे कार्बन कोक हो गया बेसिकली, जो कोल से बनता है। रिमेंबर ग्रे वाला जो सब्सटेंस था जो कार्बन से अपन बनाते हैं, ग्रे होता है, पोरस होता है, इट इज़ बेसिकली अ कोल, बट इसको अपन इन अब्सेंस ऑफ एयर कोल को बर्न करते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ अ कोक, ओके। तो इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। और ये अपन देखेंगे जैसे आयरन के केस में होता है, आयरन के केस में अपन कार्बन का पाउडर यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। कार्बन ब्लैक जो होता है इट इज़ यूज्ड एज स्ट्रेंथन रबर, ओके, रबर करके यूज़ करते हैं बेसिकली। पिगमेंट्स इन इंक, ओके, एक्चुअली सॉरी, कार्बन ब्लैक जो है उसको यूज़ किया जाता है टू स्ट्रेंथन द रबर। जो अपना रबर होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेसिकली उसमें यूज़ किया जाता है, ओके। एज अ पिगमेंट करके यूज़ करते हैं इंक्स में, काफ़ी जो इंक्स बनती है अपनी स्पेसिफिकली ब्लैक इंक, उसमें कार्बन होता है, ओके, कार्बन का ही ये इंक होता है। पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, इसमें भी इनको यूज़ किया जाता है। एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन, ये इसका एनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एक्टिवेटेड कार्बन का। इसके वजह से इट इज़ यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। इसको एज अ एड्जॉर्बेंट करके यूज़ करते हैं, ओके, एड्जॉर्बेंट करके यूज़ करते हैं। आजकल तुमको दिख रहा होगा टूथपेस्ट में भी कार्बन आता है, फेस मास्क में भी कार्बन यूज़ कर रहे हैं, है ना। इवन देयर आर टूथ ब्रशेज जिसमें कार्बन, आई डोंट नो हाउ, बट यू नो दैट्स व्हाट दे क्लेम कि टूथब्रश कार्बन का बना हुआ है, कार्बन के ब्रिसल्स से, आई डोंट नो, इट्स रिडिकुलस बेसिकली, जस्ट पेंटेड ब्लैक और बोल दिया कार्बन है करके। बट अपेरेंटली कार्बन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इट इज़ ऑल्सो इट एब्जॉर्ब्स द टॉक्सिन्स, ठीक है। फेस मास्क में इसको यूज़ किया जाता है, यू सीन दैट राइट, कहीं भी जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं, यू गो इनटू अ रूम जहाँ पे पॉइजनस गैसेस है, सो देयर इज़ अ फेस मास्क, राइट। तो ये फेस मास्क में देयर इज़ एक्टिवेटेड कार्बन। तो कार्बन क्या करता है, ये गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अपने सरफेस के ऊपर, क्योंकि एक्टिवेटेड कार्बन इज़ बेसिकली पाउडर्ड हीटेड कार्बन। हीट करते हैं तो क्या होता है कि इसके सरफेसेस फ्री हो जाते हैं, जो भी एब्जॉर्ब गैसेस है वो निकल जाएंगे वहाँ से, सरफेस फ्री हो गया। अब ये नए गैसेस, नए सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं अपन एक्टिवेटेड कार्बन। तो पानी प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं,
ओके अगर तुम एक्टिवेटेड कार्बन में से गंदा पानी डाल दो, नली का पानी डाल दो ना, जो पानी आएगा ना दैट इज़ वेरी प्योर। ये बैक्टीरिया इसको फिल्टर कर देता है, वायरसेस, जो धूल मिट्टी, जो जितने भी अननेसेसरी चीज़ें उसको, इनफैक्ट जो पानी नीचे मिलता है दैट कैन बी ड्रैंक, ओके दैट कैन बी ड्रैंक, और या सो जो पानी आ रहा है वो दैट कैन बी ड्रैंक, ठीक है ना, उसको पिया जा सकता है। समझ में आया क्या? सो इट इज़ दैट प्योर वाटर। कार्बन के फिल्टर्स अपन इसमें यूज़ करते हैं वाटर फिल्टर में। सो बहुत ज़्यादा यूज़ है एक्टिवेटेड कार्बन के, दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई सरफेस एरिया। और सरफेस केमिस्ट्री में अपन इसका प्रिंसिपल भी आगे देखेंगे, मतलब ये डिस्कस करेंगे पूरे के पूरा ऑन सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सिलिकॉन। सिलिकॉन के यूजेस, सिलिकॉन का सबसे मेजर जो यूज़ होता है दैट इज़ एक्चुअली इन सेमीकंडक्टर और सोलर सेल्स में भी यूज़ किया जाता है बेसिकली, क्योंकि दे हैव अ कंडक्टिंग पावर दैट इज़ वेरी लिटल, और फिर इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाता है बाय एडिंग द इम्प्योरिटीज़, इट बिकम्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। हाइपरफाइन सिलिकॉन ओके इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट मटेरियल। हाइपरफाइन सिलिकॉन ये मतलब ऑलमोस्ट 100% प्योरिटी होती है इसकी, 99.99 समथिंग लाइक दैट, ओके। इसको यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स या सिलिकेट्स। ये कंपाउंड है सिलिकॉन के, ओके अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको दिखा SiO4 4-, रिमेंबर दैट। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सिलिकेट्स जो होते हैं दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ग्लासेस एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है ना। सीमेंट और ग्लास बनाने में इनको यूज़ किया जाता है। सिलिकेट्स बेसिकली आर सैंड, लेकिन अलग अलग टाइप के भी सैंड होते हैं बेसिकली। हो सकता है कि सेम सैंड के पार्टिकल्स में अलग अलग टाइप के सैंड पार्टिकल्स हो मॉलिक्यूलर लेवल पे, इट इज़ पॉसिबल, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द सैंड। सिलिकेट जो होता है दैट इज़ द यूनिट, इसके अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं, उसकी वजह से अलग अलग अपने को स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। देन ये सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स ये लुब्रिकेंट करके यूज़ करते हैं। अब सिलिकॉन्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता मैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलिकॉन्स ये इनर्ट नेचर के होते हैं, दे आर आइडियल फॉर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। हमने अभी तक सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी नहीं है, ओके। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स जिसमें कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है बेस्ड अपॉन देयर पोलैरिटी, ठीक है, उनका डायपोल मोमेंट की पोलैरिटी, मतलब कि उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको सेपरेट किया जा सकता है, ओके। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। गैस क्रोमेट, इवन बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी या जस्ट क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिलिकॉन्स को। एक एग्जांपल दिया है मेथिल फिनिल सिलिकॉन, ये गैस क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा। दीज आर एक्चुअली यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो ये जब अपन क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करेंगे उसमें आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज़ जर्मेनियम। जर्मेनियम में सिलिकॉन के जस्ट नीचे है, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। जैसे सिलिकॉन यूज़ करते हैं वैसे ही जर्मेनियम भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एज अ सेमीकंडक्टर एंड इन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। जर्मेनियम इज ट्रांसफरेंट इन इंफ्रारेड रीजन, ओके। क्या है? इंफ्रारेड रीजन में ट्रांसपेरेंट है ये, ऑलराइट। सो इट इज़ यूज्ड इन इंफ्रारेड विंडोज, प्रिज्म्स एंड लेंसेज, इसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट को ये पास करवाता है। तो देर आर इंस्ट्रूमेंट्स जो अपन यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें जो ग्लासेस यूज़ करते हैं दीज आर बेसिकली मेड फ्रॉम जर्मेनियम, ओके। यूजेस ऑफ टिन। टिन जो ये है दैट इज़ द लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, ओके। ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू करोजन, टिन इज़ यूज्ड टू कोट माइल्ड स्टील एंड स्टील प्लेट, ठीक है ना। माइल्ड, यू कैन से कोट माइल्ड स्टील प्लेट, एक्सक्यूज मी। टिन इज यूज्ड टू कोट माइल्ड स्टील प्लेट, ठीक है ना। माइल्ड स्टील ये टाइप ही है स्टील का बेसिकली। देयर इज़ अ हाई स्टील, माइल्ड स्टील, ऐसे टाइप होते हैं। लो स्टील, तो माइल्ड स्टील जो है इज़ अ टाइप ऑफ स्टील, उसको कोट करके करते हैं टीन से। सो इट बिकम्स अ वेरी गुड मटेरियल, क्योंकि ये अभी रस्ट नहीं होता है। सो एज फार एज वहाँ पे टीन का कोटिंग है,
ओके, इस स्टील के ऊपर ये रस्ट नहीं होगा। टिनिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स आर बेसिकली इट इज़ बिन ओजेल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया। टिनिंग करते हैं अपन कॉपर एंड ब्रास का, ठीक है, उसके ऊपर टिन की लेयर चढ़ाते हैं बेसिकली टू प्रोटेक्ट देम। ओके, टिन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस अलॉयज, जैसे ब्रॉन्ज, प्यूटर, या कोई अलॉय है बेसिकली, गन मेटल, दीज आर बेसिकली अलॉयज ऑफ टिन, ठीक है, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। टिन एंड लीड अलॉय आर फ्यूजिबल एंड लो मेल्टिंग, देयरफॉर दीज आर यूज्ड इन सोल्डर। सोल्डर्स तुमने देखा होगा, ओके, जैसे दो वायर्स है, इलेक्ट्रिशियंस जनरली यूज़ करते हैं, वायर को जॉइंट मारते हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। तो टिन और लीड का ये वायर होता है बेसिकली, और वो वायर लगाते हैं और वहाँ पे वो हीटिंग वाला जो कॉइल आता है ना वो लगाते हैं, तो उससे वो जो मेटल है वो मेल्ट हो जाता है, और जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, और इसकी कंडक्टिविटी भी है बेसिकली। सो यहाँ पे सोल्डर बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सोल्डर क्या है, टिन और लीड का अलॉय है, ओके। टिन लीड अलॉयज आर आल्सो यूज्ड फॉर बेयरिंग मेटल, ओके, जो बेरिंग्स बनाते हैं ना, उससे भी उसको भी बनाने में यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ लीड, लीड जो है इट इज़ यूज्ड एज अ इनर्ट मटेरियल फॉर बिल्डिंग रूफ्स, ओके, एंड फॉर केबल शीदिंग। केबल जो होता है उसका शीद बनाने में लीड का यूज़ किया जाता है, फॉर बिल्डिंग रूफ्स। लीड गेट्स कन्वर्टेड विथ, सो होता क्या है कि जो लीड है इट गेट्स कन्वर्टेड विद अ लेयर ऑफ PbSO4, ठीक है, उस लीड के ऊपर एक PbSO4 की लेयर आ जाती है, जिसके वजह से इट बिकम्स इनर्ट, ठीक है ना, PbSO4 की वजह से इट बिकम्स इनर्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोडक्टिव मटेरियल, ओके। अब देयर वाज अ टाइम व्हेन लीड पाइप्स वर यूज्ड बाय म्यूनसिपैलिटी वाटर सप्लाईज एट वन टाइम, ठीक है, लेकिन फिर पता चल गया कि लीड जो है इट डिजॉल्व्स इन प्योर वाटर, थोड़ा बहुत लीड डिजॉल्व होता है, लीच होता है पानी में, जिसके वजह से हेल्थ हजार्ड्स होते हैं जो लोगों को ये पानी जा रहा है। तो इसलिए अभी जो है लीड पाइप्स प्रिटी मच बैंड है, ओके, इन एवरी कंट्री, और लीड का वैसे भी यूज़ बहुत कम हो रहा है, ठीक है। होता क्या है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन लीड वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे लीड, इसके वजह से ये सीप हो चुका है इनटू ग्राउंड लेवल वाटर, या फिर फार्म्स और यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये अभी भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है इन वेरियस डिफरेंट प्लांट्स और वेरियस डिफरेंट वाटर सोर्सेज, उसमें प्रेजेंट होता है, और उससे फिर ये ह्यूमन लाइफ में आता है, ठीक है। एंड इट इज़ पॉइजनस, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इसकी जो परमिटेड लिमिट है दैट इज़ वेरी लो। सो लीड अगर उस परमिटेड लिमिट के ऊपर है उस सोर्स में, तो उसको निकाला जाता है वहाँ से, ठीक है। यू ऑल रिमेंबर मैगी इंसिडेंट्स, राइट, मैगी में काफ़ी ज़्यादा लीड पाया गया था। इट इज़ पॉसिबल कि जो सोर्स है जहाँ से वीट आ रहा है वो वीट में ही लीड ज़्यादा है, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी लीड कोटेड चेम्बर्स यूज़ किए जाते हैं काफ़ी जगह पे इंडस्ट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें लीड कोटेड चेम्बर्स यूज़ करते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी, राइट। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग शील्डिंग ब्लॉक्स फॉर रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना, शील्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, इसीलिए तुमको काफ़ी बार देखा होगा रेडियो एक्टिव वाले सब्सटेंस जहाँ पे रखे होते हैं दीज आर एक्चुअली लीड के होते हैं। तो जहाँ पे ये बॉक्स बनते हैं, जहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है, वो बॉक्स ही लीड का बना होता है, क्योंकि लीड जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस है, ये रेडियो एक्टिव रेज को बाहर नहीं आने देता, ओके, दैट इज़ वाई लीड बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर दैट, एंड इज़ वेरी हेवी, डेंस रहने की वजह से लीड इटसेल्फ इज़ वेरी हेवी। रिमेंबर कि 1 kg का पानी है, मतलब 1 लीटर, उतना अगर मैं लीड लूँ उसका वज़न 11.5 kg रहेगा, ठीक है ना। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डेंस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेवी। ऑर्गेनो लीड कंपाउंड्स, ठीक है, इसके बारे में अपने सिलेबस में बहुत कम दिया है बेसिकली। ऑर्गेनो लीड कंपाउंड मतलब जैसे टेट्रा एथिल लीड, ये एक ही तुमको याद रखना है, टेट्रा एथिल लीड मतलब Pb है, और इसको 4 इथिल ग्रुप लगे हुए हैं, CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ डायरेक्ट इथिल लिख देता हूँ, 4 इथिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोल रहे हैं अपन टेट्रा एथिल लीड, ठीक है। उसी तरह से देयर इज़ अ टेट्रामेथिल लीड, ठीक है, तो ये इतना काम का नहीं है जितना टेट्रा एथिल लीड है, ठीक है। तो इसको TEL करके भी बोलते हैं, ओके, टेट्रा एथिल लीड।
ये जो है इट वॉज यूज्ड, इट इज़ नॉट यूज नाउ डेज, इट वॉज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एडिटिव्स इन पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल में ये ऐड किया जाता था टू रिड्यूस द नॉकिंग ऑफ द इंजन। ठीक है, नॉकिंग ये होता है जैसे अपन गाड़ी चला रहे, ठीक है, और चढ़ाव आ गया, ठीक है ना, चढ़ाव आ गया और तुम्हारी गाड़ी क्या है, हाई गियर में है मान लो, ठीक है, तुम 20 के स्पीड से चला रहे हो लेकिन तुम्हारी गाड़ी जो है चौथे और पाँचवें गियर में है, तो गाड़ी स्टॉल होती है, ये तो बुक 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 ऐसा आवाज़ आता है ना, रिमेंबर दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज नॉकिंग। मतलब कंबशन ठीक से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से पावर जनरेट नहीं हो रहा है, इसलिए अपने को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा गियर को। ओके, लोअर गियर में गाड़ी चलानी पड़ेगी तब जाके बराबर ये होता है। तो ये नॉकिंग वाला जो होता है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द पेट्रोल। तो उसका कंबशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, टेट्राइथिल लीड ऐड करते हैं। तो टेट्राइथिल लीड, इससे कंबशन ऑफ पेट्रोल ज़्यादा अच्छे से होता है और नॉकिंग कम होता है। तो इसको पहले एज अ एंटी नॉकिंग एडिटिव करके यूज़ किया जाता था टेट्राइथिल लीड को, लेकिन वी नो लीड इज़ पॉइजनिंग। ठीक है, इसके वजह से अभी इस लीड का कंबशन मतलब यूज़ जो है पेट्रोल में नियर अबाउट बैन हो चुका है हर जगह। ओके, इंडिया में तो ऑब्वियसली यू डोंट सी लीडेड पेट्रोल, देयर यूज्ड टू बी व्हेन आई वाज देयर, राइट, व्हेन आई वाज ड्राइविंग फ्यू इयर्स बैक, तो दो तरह के पेट्रोल आते थे, लीडेड एंड अनलीडेड। ठीक है, दो तरह के पेट्रोल मिलते थे। अभी लीडेड पेट्रोल ये बंद हो चुका है हर जगह, अभी सिर्फ अनलीडेड पेट्रोल मिलता है बिकॉज वी ऐड समथिंग एल्स टू इट। ओके, वी ऐड ईथर एंड समथिंग एल्स, जिसके वजह से इसका जो कंबशन है वो ज़्यादा अच्छे से होता है पेट्रोल का। ठीक है, हो क्या रहा है, जैसे यू आर एडिंग टेट्राइथिल लीड इनटू अ पेट्रोल, ठीक है, इसके वजह से जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ तुम्हारे ये लीड के पार्टिकल्स जाएंगे, इजंट इट, एग्जॉस्ट फ्यूम से लीड के पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली रहेंगे, जिसके वजह से ये अपने डेली लाइफ में आ जाएंगे, प्लांट्स में आ जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें कम्स बैक टू अस। सो अल्टीमेटली ये सब लीड जो है हमारे बॉडी में आने लगेगा, एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम, इसीलिए इसका यूज़ जो है बैन कर दिया अभी। और दूसरा एक मेजर यूज़ जो है लीड का वो है स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, तो देखो स्टोरेज बैटरीज बोले तो अपनी जो कार और इसकी जो बैटरीज आती है ना, बाइक कार की बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, उसमें लीड होता है। इसका अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शनिंग देखेंगे, लीड बैटरी किस तरह से काम करती है और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, लेकिन अगर तुम पूरा देखते हो तो तुमको एक बात ध्यान में आ रहा है कि लीड के बहुत ज़्यादा यूजेस है अभी भी। अपन इवन दो देयर इज़ इट्स अ नोन फैक्ट कि लीड इज़ पॉइजनस, इसके बावजूद भी लीड का अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ कार्बन। ठीक है, विथ एक्सेस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लिमिटेड एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बन प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो CO2 प्लस SO2 गैस मिलेगा, एंड सेम थिंग विथ HNO3, इसके साथ भी यही हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और HNO3 NO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो सिंपल सी रिएक्शन से एक बार पढ़ लिए तो ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट देख लो, आगे बढ़ो। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखो। कार्बन को अगर मैं रिएक्ट करता हूँ विथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कार्बन यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं अपन, ग्राफाइट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली ग्राफाइट। तो ग्राफाइट को मैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करूँगा तो व्हाट वी गेट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेलिटिक एसिड। अब ये मेलिटिक एसिड मैं तुमको बताया था, दिस इज बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये है इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन है और हर कार्बन के ऊपर देर इज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, 6 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे, इसलिए बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज मेलिटिक एसिड। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन तुमको ध्यान में रखनी बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन प्रॉपर्टीज। कार्बन इज यूज्ड एज अ रिडक्शन प्रॉपर्टी क्योंकि कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में। इन जनरल जो है ये ऑक्सीडाइज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में जब अपन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड, लिमिटेड सप्लाई लेते तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे तुमको लिमिटेड सप्लाई ही मिलेगा इन जनरल। ये हो सकता है कि इट गोज़ टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अपने को आगे थोड़ा सा सीखने को मिलेगा इसके बारे में कि क्यों अपने को कौन से टेम्परेचर पे कौन सा गैस मिलता है। तो यहाँ पे कार्बन प्लस जिंक ऑक्साइड
ओके, जिंक प्लस तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ से अपने को जिंक मेटल मिल गया। उसी तरह से PbSO4 से PbS ले सकते हैं अपन, है ना, BaSO4 से BaS मिलेगा। ओके, यहाँ पे वाटर को रिड्यूस किया जा रहा है इनटू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, ये व्हाट इज दैट, दिस इज वाटर गैस, वाटर गैस है सीन गैस, इजंट इट, ये मिल रहा है अपने को यहाँ पे। सो सिंपल रिएक्शंस अगेन जस्ट गो ओवर वंस, शुड बी इनफ। ओके, और इनफैक्ट अगर तुमने ये रिएक्शंस के ऊपर क्लास में भी ध्यान दे दिया ना एक बार, बस अभी देख लिया, पढ़ लिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट होके, बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इट जस्ट डन विद दिस रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शंस आर दैट सिंपल। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड्स। अभी कार्बन के कंपाउंड्स तो ज़्यादा है नहीं बेसिकली, कार्बन के एलिमेंट्स देखो, डायमंड हो गए, ग्राफाइट हो गया, कोल, कोक, ये सब कुछ देख लिया, और उनके ज़्यादा यूजेस है। अब कार्बन के अगर कंपाउंड्स देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन नहीं देखने वाले यहाँ पे, बिकॉज यू नो उसका ऑर्गेनिक का अलग सिलेबस है। इनऑर्गेनिक में कुछ कंपाउंड्स है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन से है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्यों मिल रहा है अपने को, बिकॉज कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है विथ अदर एलिमेंट्स। ओके, पी पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो स्टेबल कंपाउंड्स मिलेंगे अपने को, दिस आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। लेस स्टेबल ऑक्साइड होता है C3O2, इसको बोलते हैं अपन कार्बन सुबऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखना है, कार्बन सुबऑक्साइड C3O2, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का कंटेंट लो है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड, उसको बोलते हैं अपन सुबऑक्साइड, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन सुबऑक्साइड एक्चुअली C3O2। ओके, बाकी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। एंड लीस्ट स्टेबल है C2O विच इज़ ग्राफाइट ऑक्साइड, ठीक है, इट इज़ नॉट वेरी स्टेबल और इसका कुछ है नहीं अपने पास, ठीक है। सो यही अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में आ रहा है, विच इज़ दिस आर द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में इसके स्ट्रक्चर को लेके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी इसके रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे सिंपल रिएक्शंस, राइट। इसका फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन वेरी सिंपल, क्योंकि काफ़ी जगह आता है, काफ़ी मतलब हमने काफ़ी बार इसको देखा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर रिएक्शंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये थ्रू आउट जब अपन देखते हैं केमिस्ट्री, अपने को कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, एंड वी नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि CO कैन गेट कन्वर्टेड इनटू CO2, ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। सो वी नॉट गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, बिकॉज बिकम्स टू मच। सिर्फ थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख रहे हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ओडरलेस, पॉइजनस गैस, इंपॉर्टेंट है। कैसा है, कलरलेस, ओडरलेस, पॉइजनस है, ओके। इसको अपन साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस, ठीक है। मतलब जैसे ये रूम में मान लो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं से लीक हो गया, ठीक है ना, ये रूम में मेरे को पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले तो मेरे को लाइट हेडेडनेस लगेगा, चक्कर आए जैसा लगेगा, आई विल प्रोबेबली फॉल अस्लीप एंड आफ्टर सम टाइम आई विल डाई, दैट्स हाउ इट इज़, ऑलराइट। सो क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, दिखेगा नहीं, ऑर्डर नहीं है, पता नहीं चलेगा, और पॉइजनस है, पता नहीं चल रहा है, और पॉइजनस भी आ रहा है। सो दैट इज़ बेसिकली यू आर सफोकेटिंग बिकॉज ऑफ दिस गैस, ठीक है। सो इट्स वेरी डेंजरस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस, यह ध्यान में रखना है। इसीलिए ये बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ फायर, ओके, जैसे बारबेक्यू कर रहे या फिर बहुत ज़्यादा कैंडल्स लगा के रखे, तो मेक श्योर कि तुम दरवाजे खिड़कियाँ खोल के बैठे हो। ये नहीं कि सब कुछ बंद कर दिया और वहाँ पे बारबेक्यू कर रहे, क्या होगा, सबसे पहले तो बारबेक्यू कर रहे तो रूम का ऑक्सीजन लेवल जो है कम होते जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब कोल बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके लिए चाहिए इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। अब तुम अगर बंद कमरे में बारबेक्यू कर रहे हो तो क्या होगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, अब बनना चालू हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो तुम्हारे को मतलब जितने लोग हैं उस रूम में, उनको ऑब्वियसली दे विल फील अनईजी, दे विल प्रोबेबली फॉल अस्लीप, नॉकआउट हो जाएंगे बेसिकली, एंड दे कैन इवन डाई। सो ओके, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर तुम देखते हो देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दैट या। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ तो आई सी दैट देर इज़ 1 सिग्मा 1 पाई एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ फॉर्म्ड इन जनरल, जैसे कार्बन ले रहे हैं अपन, ओके, ये कार्बन हो गया एंड देन ये ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं 1 और 2, ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो ये बन गया, isn't it? Now you can see that ये जब बन रहा है तो there is a lone pair of electron on carbon 1 and then there are 2 lone pair of electrons on oxygen, okay. Now if you see that this lone pair of electron can be donated to the carbon, देखो यहाँ पे एक तो क्या है कि कार्बन के पास there is only sextate 6 इलेक्ट्रॉन है, it needs 1 more pair of electron, और ऑक्सीजन के पास there is a lone pair of electron, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दिस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसकी वजह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली वेरी लेस स्टेबल, लेकिन ये हमेशा अपन ड्रॉ करते हैं। दिस इज द लीस्ट स्टेबल एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ओके, मोस्ट स्टेबल, ओके, दिस इज द लीस्ट स्टेबल। सो दैट इज बेसिकली द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। अब मोस्ट स्टेबल रहने की वजह से इसके जैसा अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर देयर इज इसका ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, ओके। यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन, ये वाला, isn't it? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रहने की वजह से इट कैन एक्चुअली एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है, एंड इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डी ब्लॉक एलिमेंट व्हाटएवर, एंड इट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है यूजिंग दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर इज एन एग्जांपल, निकल टेट्राकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। टेट्राकार्बोनिल CO 4 बार है, दिस इज टेट्राकार्बोनिल एंड दिस इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल, and you can see that it is tetrahedral and it is sp3 hybridized, ठीक है। tetrahedral है मतलब sp3 hybridized रहेगा, ठीक है। so that is basically nickel tetracarbonyl compound, ठीक है। ये अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन स्टडी कर रहे हैं टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वी नो कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। होता क्या है कि इट बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी HB लिख रहा हूँ मैं इसको, ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली दैट इज व्हाट सप्लाइंग द ब्लड टू द टिश्यूज, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जा रहा है टू द टिश्यूज। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। देखो ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑलराइट, विच इज़ वेरी स्टेबल। इसको बोलेंगे अपन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो गया। अब तुम्हारे ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मतलब तुम्हारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसके वजह से यू कैन एक्चुअली डाई, यू आर नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, राइट, जिसके वजह से सबसे पहले तो तुम्हारी बेहोश होने की चांसेस है। तुम्हारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रेन इज़ नॉट फंक्शनिंग, ब्रेन कैन शट डाउन, इजंट इट। तुम्हारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली द इशू। यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लड होता है, जो ये जो होता है, अगर तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया तो पर्सन एक्चुअली गेट्स पिंक, ठीक है ना। अगर ऑब्वियसली नॉट पर्सन लाइक मी, somebody who is actually lighter than me, ठीक है, you can actually see the color on his face, it will become, he will appear pink, क्योंकि blood जो है वो पिंक होता है,
ओके, पिंकिश ब्लड होता है बेसिकली, दैट इज़ द रीज़न वाई। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज़ पिंकिश इन कलर, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पिंकिश होता है रादर दैन डल रेड जो होता है ना। नॉर्मल ब्लड का कलर कैसा होता है, डल रेड। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हो गया ज़्यादा, सो इट विल बेसिकली बिकम रेड पिंक, ओके, जिसके वजह से द पर्सन विल एक्चुअली अपीयर पिंकिश, ठीक है। तो ये रिवर्स का अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, यू कैन अप्लाई ली शेटलियस प्रिंसिपल, इजंट इट। ली शेटलियस प्रिंसिपल अप्लाई करो, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यू गेट दैट, ओके। लेकिन ध्यान में रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करना है, ठीक है, तो कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन अगर मेरे को लेवल बढ़ाना है ब्लड में, इजंट इट, तो मेरे को इस डायरेक्शन में आना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्प्लेस करना है, तो उसके लिए मेरे को ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस केस में ऑलमोस्ट प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है, समझ में आया, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बताया, इट इज़ बेसिकली एक्ट्स एज अ लुईस बेस, okay, it is a electron pair donor and therefore it forms complexes with transition metal, okay। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मेटल का वो जनरली जीरो, जैसे निकल जो था इस केस में अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज़ एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, नॉट नेसेसरी दैट इज़ द केस, बट इन सब जैसे यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बन, Fe, क्रोमियम, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सबका ज़ीरो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो उस केस में ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है उनके साथ, बट नॉट नेसेसरली कि यही रहेगा हमेशा, देयर आर अदर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें देयर इज ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर इज अ +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को जनरली मिलता है। फिर दीज आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स, एंड इसको बनाना बड़ा आसान है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल निकल ये बनाना है अपने को, है ना, तो निकल + CO इसको हीट करो तो अपने को निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। फिर से हीट किया अपन ने तो निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगा। Now this is actually what is called as a Mond's process for the purification of the nickel, ठीक है। जैसे निकल का अपन ने बनाया, ठीक है, तो ये निकल रहेगा, ये कैसा रहेगा, इम्प्योर। अब मेरे को इसको प्यूरिफाई करने का है, तो क्या करूँगा मैं, इसको निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी इम्प्योर निकल है उसको मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे को निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा विच इज़ वोलेटाइल, ठीक है, प्लस इम्प्योरिटीज़ रहेगी। इम्प्योरिटीज़ ये वैसे के वैसे, दे आर नॉट वोलाटाइल, तो मैं इसको डिस्टिलेशन से इस कॉम्प्लेक्स को निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक बार वो कॉम्प्लेक्स मिल गया, मेरे को प्योर निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स आ गया। अब उसको फिर से हीट करूँगा तो प्योर निकल मिलेगा, CO गैस निकल गया। अंडरस्टूड है क्या? दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन निकल। ये प्रोसेस का नाम है मॉन्ड्स प्रोसेस, थोड़ा ध्यान में रखो, इट इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। क्लियर है? सिमिलरली Fe कॉम्प्लेक्स इस तरह से अपन बना सकते हैं, ओके, अलग अलग कंडीशंस है, बट यू कैन मेक डिफरेंस। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, या ये रिएक्शंस बिल्कुल याद मत करो तुम, जस्ट एन एग्जांपल है, ओके। तो ये जो है दैट इज़ बेसिकली हाउ द कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, इट डज बैक बॉन्डिंग, ओके। क्या करता है? बैक बॉन्डिंग करता है विद द मेटल, जिसके वजह से इट फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स, ओके। ये भी तुम ध्यान में रखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इट इज़ नॉट एसिडिक ऑक्साइड, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत बार देखिए अपन ने, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन है, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक, सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, अपन ने वाटर गैस करके इसको यूज़ किया एज अ फ्यूल, इफ़ यू रिमेंबर दैट, है ना। तो वाटर गैस कैसा बनाते हैं? कार्बन प्लस H2O स्टीम के साथ रेड हॉट में रिएक्ट करते हैं तो वी गेट वाटर गैस, ओके। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ एक्चुअली यूज्ड एज अ फ्यूल। तो वाटर गैस का फॉर्मूला तो अपने को मालूम ही है। इन एडिशन टू दैट देर इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ CO and N2, इसको अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, ओके। इट इज़ लेस इफिशिएंट एज कम्पेयर टू वाटर गैस, लेकिन कभी कभी प्रोड्यूसर गैस यूज़ किया जाता है, ओके। देन कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ये तो होता ही है, इन एडिशन टू दैट हाइड्रोकार्बन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इस मिक्सचर को अपन बोलते हैं कोल गैस, ठीक है। सो यह वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस, ये तीनों के फॉर्मूलेस तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट रिएक्शंस, सो जस्ट गो ओवर दिस, कुछ भी नहीं है इसमें,
ठीक है. So these are just reactions. You just go over these reactions, read it once, okay, and should be fine. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सल्फर क्या मिलता है? COS. इसको बोलते हैं कार्बोनिल सल्फाइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अपने को मिलता है व्हाट इज कॉल्ड एज फॉस्जीन गैस. ओके, फॉस्जीन गैस. फॉस्जीन गैस ये पॉइजनस गैस है बेसिकली. इसको अपन बना रहे बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विथ क्लोरीन गैस. ओके, ये कार्बोनिल सल्फाइड है, ये कार्बोनिल क्लोराइड है. कार्बोनिल क्लोराइड को अपन बोलते हैं फॉस्जीन. ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ अल्कली. कार्बन मोनोऑक्साइड ये अल्कली के साथ रिएक्ट होता है और सोडियम एसीटेट बनाता है, और यहाँ से सोडियम फॉर्मेट बनाता है, और यहाँ से अपने को एसिडिफाई करने के बाद फॉर्मिक एसिड मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. दिस इज नथिंग बट अ वाटर गैस. वाटर गैस को मैं किसी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता हूँ. जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट है. अंडर सर्टन कंडीशन व्हाट यू गेट इज अ मिथेनॉल. ओके, मिथेनॉल बनाते हैं, इसीलिए इसको सिन गैस भी बोलते हैं. ओके, सिन गैस, क्योंकि अपन क्या बना रहे हैं? मिथेनॉल. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, इसको एज अ फ्यूल करके तो यूज़ कर रहे हैं. मॉन्ड्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल. एट द सेम टाइम आयरन के इसमें भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मेजरली मॉन्ड प्रोसेस बोलते हैं तो अपन बोलते हैं टिपिकली निकल के एक्सट्रैक्शन में, निकल के प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्जीन एंड मिथेनॉल एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. ठीक है, फॉस्जीन को बना सकते हैं अपन बड़े आसानी से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, और वाटर गैस को हीट करो इन कैटलिस्ट जिंक एंड क्रोमियम ऑक्साइड, तो अपने को क्या मिल रहा है? मिथेनॉल भी मिल रहा है. ओके, दैट इज ऑल्सो द रीज़न वाई इट इज कॉल्ड एज सिन गैस. काफ़ी चीज़ें इस गैस से बनाई जाती है. और नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन आई थिंक इज़ वेरी इजी. ओके, अगेन रीड इट वंस, शुड बी फाइन. कार्बन, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको अगर मैं स्टीम के साथ रिएक्ट करता हूँ हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. मीथेन को भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता हूँ, दिस इज अगर स्टीम, या तो अपने को CO2 + H2 मिल रहा है. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर ये अपन ने किया था टू सेपरेट वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकालने के लिए अपन ने ये प्रोसेस किया था. जो अपने को हाइड्रोजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसको मैं अभी आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस फर्मेंटेशन से बना सकते हैं बेसिकली, है ना. कोई भी कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं फर्मेंट करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और जैसे यहाँ पे ग्लूकोज लिया तो मेरे को इथेनॉल मिलता है. दैट इज़ हाउ एक्चुअली इथेनॉल इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज. ओके, या सुक्रोज, जो भी शुगर है उसको फर्मेंट करेंगे अपन तो अपने को इथेनॉल मिलता है. ओके, और लेबॉर्ट्री में अगर बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने को मिलता है. ठीक है, दिस इज द लेबॉर्ट्री मेथड. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस ओडरलेस गैस. ओके, कलर भी नहीं है, ओडर भी नहीं है, बट इट इज़ नॉट पॉइजनस. कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉइजनस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर बिटवीन -57 डिग्री सेल्सियस टू +31 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, मतलब लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर प्रेशर एट वेरियस डिफरेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर रेंज. लिक्विफाई कर सकते हैं अपन इसको. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई आइस. ठीक है, और इट इज स्टेबल अप टू -78 डिग्री सेल्सियस. लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, तो इसीलिए लो टेम्परेचर अपने को देता है. ठीक है, सो ड्राई आइस अगर मैं यूज़ करता हूँ तो टेम्परेचर ऑफ द ड्राई आइस इज़ गोइंग टू बी -78 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसको ड्राई आइस को फ्रोज़न मीट, फ्रोज़न फूड्स, आइसक्रीम, इसमें काफ़ी जगह यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट करके. कार्बन डाइऑक्साइड इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, और अपने को इससे कार्बोनेटेड वाटर मिलता है बेसिकली. और अगर सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है अपने को कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अपने को क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना. जैसा ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे अपन कार्बन डाइऑक्साइड का पानी के ऊपर, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिजॉल्व होगा. दिस इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. समझ में आना? कार्बन डाइऑक्साइड ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है बेसिकली. पहले हम लोग यूज़ करते थे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, पुराने वाले. ठीक है, उसमें क्या था कि देयर इज़ एसिड इन हियर. ओके, दैट इज़
सोडियम बाइकार्बोनेट इन हियर, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन लेते थे अपन, एंड देर इज़ अ एसिड बॉटल इन हियर, ठीक है ना, दैट इज़ द एसिड बॉटल। ये सल्फ्यूरिक एसिड रहता था इसमें, और होता क्या था कि देर इज़ अ नॉब, और नॉब को अगर अपन प्रेस करेंगे तो ये बॉटल जो है ये क्रश हो जाएगी और बॉटल इसमें गिर जाएगी, ठीक है, बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में गिर जाएगी। बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में एसिड अगर गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है बड़े तेज से, और ये बाहर आएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज़ दैट। सो ये था सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आजकल बेसिकली देर इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्ट्रिज ही लगा होता है, ओके, जिसके वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पुश किया जाता है बाहर। समझ में आया ना, सब सीधा डायरेक्ट गैस अपन पुश कर रहे बाहर। या नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसा है, न्यूट्रल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक है और ये बेसिस के साथ रिएक्ट होता है। तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, NaOH के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। सो ये उस तरह के सॉल्ट्स अपने को देता है, कार्बोनेट सॉल्ट जनरली अपने को मिलता है। सो वी गेट दैट, ओके। सोल्यूशन ऑफ CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन, इट बिहेव्स एज अ वीक डायबेसिक एसिड, ठीक है। CO2 प्लस वाटर अपने को मिलता है कार्बोनिक एसिड, तो ये हो गया सोल्यूशन, इजंट इट, एंड दैट इज गोइंग टू बिहेव एज अ डायबेसिक एसिड, ठीक है। तो ये पहला डिसोसिएशन और ये दूसरा डिसोसिएशन, पहले इसमें बाइकार्बोनेट सॉल्ट मिलेगा, दूसरे इसमें कार्बोनेट सॉल्ट मिलेगा। समझ में आया ना, तो ये डायबेसिक एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। तो दो तरह के सॉल्ट अपने को मिलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी दो तरह के सॉल्ट अपने को मिलते हैं, दो तरह के सॉल्ट अपने को मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ओके। बायोलॉजिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन प्लांट इसी से फोटोसिंथेसिस से शुगर बनाती है, इजंट इट, और इसी शुगर से तो सब कुछ बना है बेसिकली। तो CO2 बायोलॉजिकली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। या इसी का रिवर्स प्रोसेस जो होता है, ओके, दैट इज़ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। एट द सेम टाइम एनर्जी लिबरेट होती है, जो स्टोर्ड एनर्जी थी केमिकल एनर्जी वो लिबरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है, एंड देन इट इज़ यूज्ड टू डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो। सो ये है ग्लूकोज, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन ये होता है सेलुलर लेवल पे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेलुलर लेवल पे निकलता है, इसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेसिकली बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है, जिसके वजह से अपना ब्लड pH चेंज नहीं होता, और ये CO2 फाइनली लंग्स तक पहुंचता है, वहाँ पे ये ब्लड से लंग्स में आता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर CO2 अपन एक्सहेल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ओके। रेस्पिरेशन जो है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन उसमें जो CO2 आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ग्लूकोज। तो ध्यान में रखो, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज फोटोसिंथेसिस, एंड ग्लूकोज से CO2 बन रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन, ओके। रिएक्टिव मेटल्स के साथ सोडियम सॉल्ट्स बनाता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट बनेगा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सॉल्ट मेटल्स के साथ। आई थिंक ये प्रॉपर्टी अपने को मालूम है। CO2 अगर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिल्की हो जाता है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो ये सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बनता है, कि इसको काफ़ी बार अपन ने डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट देख रहे कार्बन सुबॉक्साइड, ठीक है। कार्बन सुबॉक्साइड इट इज़ बेसिकली फाउल स्मेलिंग गैस, ठीक है। इसको बनाते अपन फ्रॉम मेलोनिक एसिड, इसको डिहाइड्रेट करते हैं पूरी तरह से यूजिंग फास्फोरस पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। देखो वाटर बाहर निकल रहा है ना, सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मेलोनिक एसिड को ये पूरी तरह से डिहाइड्रेट करता है, एंड व्हाट यू गेट इज़ अ कार्बन सुबॉक्साइड। ध्यान में रखना 3 कार्बन लाइन में लगे हुए हैं, एंड देन टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन है। तीनों कार्बन में उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, दिस इज कार्बन सुबॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कार्बाइड्स, ठीक है। कार्बाइड्स ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, बेसिकली सॉल्ट्स बनाते हैं कार्बाइड्स, उनको अपन बोलते हैं, ऑलराइट। इनको अपन प्रिपेयर करते हैं बाय डायरेक्टली रिएक्टिंग विद मेटल्स, मतलब कार्बन को अगर मैं डायरेक्टली रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, मेटल्स के साथ,
तो अपने को कार्बाइड्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स अपने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ गैस दे गिव। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनाइड, तो C4 माइनस अगर है, विच इज़ बेसिकली समथिंग दैट बिलोंग्स टू मीथेन आयन, isn't it? It is, or you can say it is derived from मीथेन आयन, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन मिथेनाइड। दूसरा होता है एसिटिलाइड एंड अलीलाइड। मैं इनका स्ट्रक्चर तो इसका तो स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी वैसे ही है, कार्बन विथ 4 नेगेटिव चार्जेस। ओके, इसको बोल रहे हैं अपन मिथेनाइड। अलीलाइड ये इसके जैसा है, ठीक है, C2 माइनस, ये मैंने लास्ट इसमें तुमको दिखाया था। और सॉरी अलीलाइड नहीं बोल रहा था, ये है एसिटिलाइड, या एंड देन द नेक्स्ट वन इज अलीलाइड, ये अलीलीन जैसा होता है। समझ में आया क्या? 2 नेगेटिव चार्जेस है ऑन टर्मिनल कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अलीलाइड। ये अलीन स्ट्रक्चर है बेसिकली, और टर्मिनल कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इसलिए अलीलाइड बोल रहे हैं। ओके, दैट इज़ योर कार्बाइड, ठीक है। तो ये जब अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसी तरह के हाइड्रोकार्बन्स अपने को मिलेंगे, इन्हीं सॉल्ट के हाइड्रोकार्बन्स अपने को मिलेंगे। ओके, 1 2 एंड दिस वन इज देन 3। ओके, तो टाइप्स ऑफ कार्बाइड देख लो। आयनिक कार्बाइड, ओके, आयनिक कार्बाइड कौन से बनाएंगे एलिमेंट्स? ग्रुप 1 2 एंड 3 के। ओके, मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इधर एल्युमिनियम हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स है, इस तरह के जो मेटल्स है, reactive metals, only they can form ionic carbide. Okay, so generally just 1 2 and 3 ये एलिमेंट आयनिक कार्बाइड्स देंगे। ओके, और ये कैसे रहेंगे? कार्बाइड्स क्रिस्टलाइन रहेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो कंडक्शन कहाँ से आएगा? ओके, दे गिव हाइड्रोकार्बन्स व्हेन दे ट्रीटेड विद एसिड और वाटर, तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स वो लिबरेट करते हैं। जैसे बेरिलियम कार्बाइड है प्लस वाटर, अपने को मीथेन गैस मिलेगा अलॉन्ग विद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अब ये बेरिलियम कार्बाइड, इसमें मतलब यहाँ पे कौन सा कार्बाइड है? मीथेन मिल रहा है ना, तो ये जो कार्बाइड है, ये कार्बाइड कौन सा रहेगा? मिथेनाइड, C4 माइनस, ठीक है, दैट इज मिथेनाइड। ये है एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, तो अपने को यहाँ पे भी मीथेन, यहाँ पे भी वही है बेसिकली, यहाँ पे 3 अपने को मिल रहा है। और कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे अपने को एसिटिलीन मिलता है, तो ये एसिटिलाइड है इसमें। एल्युमिनियम कार्बाइड यहाँ पे देख रहे हैं Al2Cl6, यहाँ पे फिर से एसिटिलीन मिल रहा है। मैग्नीशियम कार्बाइड यहाँ पे प्रोपिलीन मिल रहा है। ओके, तो ये प्रोपिलाइड है। नेक्स्ट होता है कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड ये जनरली कार्बाइड जैसे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहेंगे, these are going to be from group 14 to 17, 14 15 16 and 17, these are नॉन मेटल्स, ठीक है, इसलिए कार्बन के ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ही रहेगा, इट कैन हैव। सो यहाँ पे तुमको कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, इस तरह के सभी के। सो इसेंशियली कार्बाइड्स अपन देख रहे हैं ना। सो इसको अपन कार्बाइड नहीं बोल सकते, इसको अपन हाइड्राइड बोल सकते हैं ऑफ कार्बन, लेकिन कार्बाइड नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि ये ग्रुप के कंपाउंड्स जो है कार्बन के, उनको अपन बोलेंगे कार्बाइड्स, ठीक है। उसके बाद रहेंगे इंटरमीडिएट कार्बाइड्स। इंटरमीडिएट कार्बाइड्स होते हैं सिलिकॉन कार्बाइड एंड बोरॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को अपन बोलते हैं कार्बोरेंडम, ठीक है। कार्बोरेंडम ये बहुत ज़्यादा अब्रेसिव एलिमेंट होता है। इट हैज़ अ स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू डायमंड। देखो यहाँ पे सिलिकॉन और कार्बन, इसका नेटवर्क है ना। डायमंड में क्या होता है? कार्बन और कार्बन का नेटवर्क होता है, isn't it? या सो बेसिकली अगर हर डायमंड अगर देखें अपन, ठीक है ना, अगर डायमंड देखें और डायमंड के जो स्ट्रक्चर है उसमें से हर अल्टरनेट कार्बन की जगह अगर मैं सिलिकॉन लगा दूँ तो मेरे को कार्बोरेंडम मिलेगा। सो इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ वेरी सिमिलर टू डायमंड, जस्ट इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है, दैट्स ऑल, बट इट इज़ अब्रेसिव, इट इज़ हार्ड। तो इसको रॉक ब्रेकिंग में ही जनरली यूज़ करते हैं। जो बड़ी मशीनरीज हैं जैसे टनल्स खोदते हैं, उसके सरफेस पे कार्बोरेंडम लगा होता है। इट बेसिकली कट्स द रॉक्स एंड स्टफ, ठीक है। और नेक्स्ट होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली बनाते हैं। ये एज अ इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो वॉइड्स जो होते हैं ना मेटल्स के, इसमें उसके वॉइड्स में ये बैठे होते हैं कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, राइट। स्टील अगर देखते हैं अपन तो स्टील में आयरन है।
आयरन है, साथ में कार्बन भी है, बेसिकली कार्बन कहीं कहीं प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अपने को स्टील मिलता है। अंडरस्टूड है? सो ये हो गए इंटरस्टिशियल कार्बाइड। चलो, सो गोना स्टॉप हियर, एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, इफ नॉट देन यू गाइस कैन लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।